हेलो गाइस, वेलकम टू आर्यवर्त रिएक्ट। एक नए ट्रेलर के साथ आप सभी का स्वागत। मैं गौरव और ये अमर सिंह चमकीला मूवी है। और दलजीत दोसांझ या दिलजीत दोसांझ, उनके साथ परिणीति चोपड़ा भी पहली बार बड़े पर्दे पे साथ आ रही हैं। इम्तियाज़ अली द्वारा ये निर्देशित फिल्म है और साथ में ए आर रहमान का इसमें संगीत है। राइटर भी इम्तियाज़ अली हैं। अब इम्तियाज़ अली के भी बहुत ही काफ़ी समय से उन्हें सक्सेस नहीं मिल पा रहा है जिस तरह से रॉक स्टार को सक्सेस मिला था, और इसीलिए उनके लिए भी ये एक बड़ा मौका होगा। नेटफ्लिक्स द्वारा ये निर्मित फिल्म है। तो नेटफ्लिक्स का मैंने पहले भी कई बार कहा है कि इस जैसे प्लेटफॉर्म के कारण अब ऐसी ऐसी स्टोरीज निकल के सामने आती है जो पहले शायद आपको नहीं दिखती होंगी। उसका मुख्य कारण था कि पहले जो कंट्रोल हुआ करता था वो कुछ ही चुनिंदा जो लोग होते थे, उनके पास पैसा भी होता था, एक्सेस भी। बड़े बड़े डायरेक्टर्स हुए, प्रोड्यूसर्स हुए, उसके बाद जो डिस्ट्रीब्यूटर्स होते थे या बड़े सिनेमा के मालिक होते थे। तो उस वजह से अब है सबके पास स्मार्ट फ़ोन है, स्मार्ट टीवी है, लैपटॉप है, टैबलेट है। इनके जरिए अब कहीं भी कोई भी पूरे विश्व में कोई किसी तरह का भी कंटेंट किसी भी रीजन का ही क्यों ना हो, कोई भी लैंग्वेज में क्यों ना हो, वो मिल जाता है, क्योंकि नेटफ्लिक्स और इस तरह के प्लेटफॉर्म डब भी करते हैं। तो इस वजह से अब जो एक रीच है वो बहुत ही ग्लोबल हो चुका है। तो इस वजह से इन जैसे जो स्टोरीज़ हैं वो पंजाब पे केंद्रित है, पंजाब के अंदर, और शायद इसको पूरे भारत में नहीं जानते होंगे। तो पहले देख लेते हैं ट्रेलर क्या है, क्योंकि मैं तो सिर्फ नाम जान रहा हूँ अमर सिंह चमकीला। अब ये किसी के बारे में स्टोरी लाइन है या ये कोई फिक्शनल कैरेक्टर है। दिलजीत दोसांझ के कारण लगता है कि कोई फन मूवी होगी, कॉमेडी मूवी होगी, क्योंकि दिलजीत दोसांझ जो है वो जनरली तो सिंगिंग के लिए जाने जाते हैं, विख्यात हैं, लेकिन अब वो अपने एक्टिंग का भी लोहा मनवाने की चेष्टा कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि क्रू में जो अभी करीना कपूर, तब्बू और कृति सैनन की मूवी आई थी, उनमें भी वो थे, लेकिन लीड नहीं किया था उन्होंने मूवी को। तो यहाँ पे भी ये लीड उनकी मूवी होगी। और क्योंकि इम्तियाज़ अली हैं तो ये बॉलीवुड की ही मूवी मानी जाएगी, क्योंकि इम्तियाज़ अली तो बॉलीवुड के ही डायरेक्टर माने जाते हैं। और वैसे तो इसीलिए देखा जाएगा कि किस तरह से इसमें कहानी किस ओर जाती है, क्या डायरेक्शन लिया है इम्तियाज़ अली ने। उनका जनरली जो है एडवेंचर ट्रैवलिंग जैसी मूवी होती है, जो कि जनरली रोमांटिक एक स्टोरी लाइन पे बेस्ड होती है। तो चलिए पहले इस ट्रेलर को देख लेते हैं, फिर आगे इसके बारे में और भी बातें खोल के करेंगे। छत पक्षियां रंगा चमकीला, एल्विस ऑफ पंजाब, जो दुनिया भर में अपने गंदे और अश्लील गीतों के लिए जाना जाता है। और आपको तो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा होगा क्यों। मैं बताता हूँ जी। भाई जराबे बनाता हूँ कारखाने में, जबकि दिन रात मेरे दिमाग में संगीत चल रहा होता है और मैं जराबे बना रहा होता हूँ। तो है कौन है? आज कुछ नहीं हो जी, पर कल हो जाएगा। हाँ। इश्क मिटाए हाय हाय निमाए मेरा इश्क मिटाए। अमर सिंह चमकीला, मेरा नाम ही गलत बोल दिया, मैंने संदीला बोला था। और तो जाना है यार, कल को कौन तेरा नाम याद रखने वाला है। चल जा। तेरी मां दी तलाशी रानी नी बापू साडा गुम हो गया। एक बात तो पता है मुझे कि लोग क्या सुनना चाहते हैं, उन्हें किस चीज में मजा आता है, और वो मैं कर सकता हूँ। जीवे अग मेरी सारा साहब जी को लड़की चाहिए होती थी ना, मतलब अखाड़ों में गाने के लिए। आपने कोई गीत सुना मेरा? सुना है जी। और अब वो हुआ, दोनों ने मिलकर बहुत से हल्के गाने गाए, जोड़ी हिट हो गई। आप जो कह रहे थे ना, वो अब हुआ। वो तो मेरे जामलंग था गरीबों के वो संग मजलूम का मसीहा, उछलों को से वो तक झूठा से उसकी कटिया, झूठे जग से उसकी कटिया। तेरे को चुप के सुनेंगे, सुन सुन के हंसेंगे, हंस हंस के मरेंगे। सुन सारे चमकीला देसी और फिर रंगलीला, पूछने में माने कोई ना। की कलाकार महान है, लेकिन तू अपना है चमकीले। दिख तो बहुत रहा है साला। ऐसी बातें लिखता है औरतों के बारे में जी। रोकता क्यों नहीं उसे? चमकीलिया, वार्निंग देने बुलाया मैंने तुझे। तू बहुत गंदे गाने गाता है चमकीला। ये बंदूक वाले का तो काम है गोली चलाना, तो ये चलाएंगे। हम गाने बजाने वाले, हमारा काम है गीत गाना, तो हम गाएंगे।
मुझे अपने आप को ना बड़े पर्दे पे देखने का बड़ा शौक है। पहले तो मैं हीरो ही बनना चाहता था। अच्छा, मैं भी। सारे पंजाबी यही चाहते हैं। तो ये था अमर सिंह चमकीला मूवी का ट्रेलर और ऑटोबायोग्राफी है। इससे पहले भी हमने देखा है रॉकस्टार में इम्तियाज अली और ए.आर. रहमान की जो जोड़ी थी, किस तरह से उस रॉकस्टार मूवी को एलिवेट किया था। रणबीर कपूर थे ही, लेकिन स्टोरी लाइन और जो जिस तरह का म्यूज़िक था वो बहुत ही योगदान अपना उन्होंने रखा था उस फिल्म को एक क्लासिक हिट बनाने में। अब अमर सिंह चमकीला सेम तो स्टोरी लाइन नहीं है, ये रियल कैरेक्टर है, ये रियल लोग हैं जिन पे ये मूवी बनाई गई है। और इसमें बताया भी गया है कि उनको मार दिया गया था 27 साल की उम्र में भी। तो पहले चलिए थोड़ा स्टोरी लाइन पे और देखते हैं, या जो भी इसमें चीज़ें हैं IMDb पेज के थ्रू, और उसके बाद हम इसको और थोड़ा डिटेल में बात करेंगे, जानेंगे। तो ये है IMDb का पेज अमर सिंह चमकीला का। तो परिणीति चोपड़ा का तो यहाँ पे हमने कोई डायलॉग सुना नहीं, लेकिन उसमें ये पहली बार दोनों साथ पर्दे पे आ रहे हैं। ये इम्तियाज अली हैं ही, दिलजीत दोसांझ और परिणीति चोपड़ा, अमर सिंह चमकीला और अमरजोत कौर इनकी जोड़ी है। बाकी जो एक्टर्स है वो लोकल पंजाबी सिनेमा के होंगे, इसीलिए जान पहचान उतनी मुझे नहीं दिख रही है। इम्तियाज अली राइटर डायरेक्टर दोनों हैं, निर्देशित। और ये देखे अमर सिंह चमकीला पे पहले भी मूवी बन चुकी है, और मुझे लगता है कि जो गेटअप तो इन्होंने, मुझे लगता है कि सबके गेटअप सही हैं, इसमें भी उसी तरह का कुछ गेटअप है। और ये पुरानी मूवी होगी लोकल सिनेमा की, मतलब पंजाब का जो लोकल है, दीपा राय की मूवी है। खैर इसकी भी रेटिंग 8.6 है, तो बहुत ही अच्छी रेटिंग है। स्टोरी लाइन जहाँ तक देखे तो फॉलोज द लाइफ ऑफ अ पॉप स्टार डुओ अमर सिंह चमकीला, अमरजोत कौर, whose songs that were social commentaries or devotionals became massive hits in 80s। तो 80 के दशक की कहानी है, इसीलिए हमें कुछ पता नहीं चला कि क्या मतलब मैं इनको पहचान नहीं पाया जो अमर सिंह चमकीला है। तो इस तरह की घटनाएं होती हैं, बहुत ही देखने को मिली। अभी हाल फिलहाल भी हमने देखा है कि सिद्धू मूसेवाला के साथ जो हुआ है, वो भी पंजाब के उभरते हुए एक सिंगर थे, एक पॉप आइकन बन रहे थे। तो उनके साथ ही आप देख सकते हैं पहले भी राइटर डायरेक्टर म्यूजिक प्रोड्यूसर जो थे गुलशन कुमार, उनको भी इसी तरह से उनकी भी हत्या हुई थी। हरियाणा में भी एक सिंगर थी, उनकी हत्या हुई थी। मैं उनका नाम नहीं जान रहा, लेकिन उनके रिलेटिव्स द्वारा ही उनकी हत्या की गई थी। ये एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट जो है वो देखने को मिलता है सिलसिला। अब जहाँ तक बात है 27 जो है, मुझे कुछ बात याद आ गई, वो मैं आपके सामने, वो अनफॉर्चुनेट ही बात है, लेकिन 27 का जो एक नंबर है वो कहा जाता है कि म्यूज़िक इंडस्ट्री के लिए बहुत ही ख़राब नंबर है, एज। अब यहाँ पे आप देखें तो मैं आपके सामने ये रखता हूँ, एक क्लब है जिसको कहा जाता है 27 क्लब। तो जब इनका दिखाया गया कि 27 की एज में ही इनकी मृत्यु हुई थी, देख ले, इसको क्लब कहा जाता है जिसमें कई बड़े बड़े नाम है, ब्रायन जोन्स, जिमी हेंड्रिक्स, जेनिस जॉपलिन, जिम मॉरिस, जीन माइकल बैस्क्वेट, कर्ट कोबेन, एमी वाइनहाउस, बड़े बड़े उभरते हुए सितारे, बहुत ही बड़े। अभी भी इनके गाने और जो इनकी प्रतिभा है इसका लोहा मानते हैं लोग। तो इन सभी की जो डेथ हुई थी वो 27 के एज में ही हुई थी। और उसी तरह हम देख रहे हैं कि अमर सिंह चमकीला की भी डेथ 27 की एज में हुई है। तो एक कोइंसिडेंट ही कह सकते हैं, और इसीलिए मुझे ये बात याद आ गई। खैर अब बात ऐसी है कि इस तरह की जो स्टोरी है जो मुझे भी पता नहीं थी, मैं जनरली इन सब बातों पे थोड़ा ध्यान देता हूँ, लेकिन ये पहली बार मैंने एक नाम सुना। आपको पता ही होगा कि पंजाब उस समय आतंकवाद के एक बहुत ही भयानक दौर से बाहर निकल रहा था, और उस समय की ये कहानी हमें 1988 की कहानी है, जब उनकी मृत्यु हुई थी। उनको कार से जा रहे थे दोनों, अमरजोत कौर और
अमर सिंह चमकीला दोनों की हत्या कर दी गई थी। तो बहुत बड़े आर्टिस्ट थे और इसीलिए मैं कह रहा था कि मुझे नहीं पता इनके बारे में ज़रा भी। इनकी रिकॉर्ड सेलिंग है। तो चलिए देखते हैं, अब ये जब मूवी आएगी तब और इसके बारे में आप लोगों को पता चलेगा। अच्छी बात है, इस तरह की अब स्टोरी लाइन सबके सामने आ रही है। जो लोकल घटनाएं हैं, जो ज़मीन से जुड़ी जो कहानियां हैं, वो अब लोगों के सामने आ रही है। हमें एनआरआई वाली जो मूवीज़ थी, जो पहले दिखाया करते थे बॉलीवुड के, खासकर करण जौहर टाइप की जो मूवीज़ होती थी, अब उससे हम थोड़ी बाहर अपने आप के जो लोकल के आस पड़ोस के जो कहानियाँ हैं वो पर्दे पे आते हुए देख रहे हैं। तो चलिए, जब आती है तब इसके बारे में और बातें करेंगे। लोगों से भी हम देखेंगे कि रिव्यूज़ कैसे आ रहे हैं। तब तक आप भी शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करते जाइएगा चैनल और वीडियो को साथ साथ। और अपने सजेशन मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के मुझे बताएं। क्या लगता है आपको, किस तरह की मूवीज़ अभी आ रही हैं, अच्छी है, बुरी है, अच्छा फेज़ है मूवी और टीवी इंडस्ट्री का, या कुछ कुरीतियाँ भी है। तो चलिए, अगली बार फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।